देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। पंजाब में लैंड पुलिंग पॉलिसी के खिलाफ किसानों का बड़ा प्रदर्शन। पंधेर की अगुवाई में बाइक रैली। हाईकोर्ट भी दे चुका है रोक, आंदोलन तेज करने की चेतावनी। पूरा घटनाक्रम। पंजाब सरकार की लैंड पुलिंग पॉलिसी के खिलाफ राज्य भर में किसानों का विरोध लगातार उग्र होता जा रहा है। सोमवार को किसान मजदूर संघर्ष समिति की अगुवाई में अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, तरनतारन, गुरदासपुर और कई अन्य जिलों में किसानों ने प्रदर्शन किया। अमृतसर में नेता सरवण सिंह पंधेर की अगुवाई में जांडियाला गुरु अनाज मंडी से लेकर अटारी बॉर्डर तक विशाल बाइक रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों किसान शामिल हुए। किसानों ने इस नीति को किसानी खत्म करने की साजिश बताते हुए जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि सरकार 40,000 एकड़ से अधिक उपजाऊ कृषि भूमि निजी कंपनियों को देने की योजना बना रही है, जिस पर फिलहाल गेहूं, धान और सब्जियां उगाई जाती हैं। किसानों का आरोप है कि यह पॉलिसी सीधे सीधे कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने और छोटे किसानों को जमीन से बेदखल करने का प्रयास है। रैली का मार्ग और महत्व। इस रैली की शुरुआत अमृतसर के ऐतिहासिक जलियांवाला बाग से हुई, जो गोल्डन गेट, अटारी और रामतीर्थ मंदिर तक पहुंची। किसान नेता पंधेर ने कहा कि यह स्थान इसलिए चुना गया क्योंकि जलियांवाला बाग स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है और मौजूदा संघर्ष को भी जमीन और अस्तित्व की आजादी से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा, लैंड पुलिंग एक्ट किसानों की जमीन पर कॉर्पोरेट कब्जे का रास्ता खोलता है। हम इसे किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। पिछला विरोध और लगातार अभियान। यह विरोध सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। 6 अगस्त को लुधियाना के जोधन गांव में भी किसानों ने जमीन बचाओ रैली निकाली थी। उस दौरान किसानों ने चेतावनी दी थी कि यह आंदोलन अब गांव-गांव तक पहुंचेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इस नीति को पूरी तरह वापस नहीं लेती। किसान संगठनों ने आने वाले हफ्तों में राज्यव्यापी बंद, चक्का जाम और विधानसभा घेराव जैसे कदम उठाने की भी योजना बनाई है। हाई कोर्ट की रोक और टिप्पणी। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पहले ही इस पॉलिसी पर रोक लगा चुका है। कोर्ट ने कहा कि इसे बिना सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव का सही आकलन दिए जल्दबाजी में लागू किया गया है। जस्टिस अनुपिंदर सिंह गिरेवाल और जस्टिस दीपक मनचंदा ने यह भी टिप्पणी की कि चुनी गई जमीन राज्य की सबसे उपजाऊ भूमि में से है और इसे अधिग्रहित करने से कृषि उत्पादन, पर्यावरण और ग्रामीण समाज पर गंभीर असर पड़ेगा। किसानों की चिंताएं और तर्क। खाद्य सुरक्षा पर खतरा। उपजाऊ जमीन कॉर्पोरेट के हाथों में जाने से गेहूं, धान की खेती घटेगी और देश को भविष्य में खाद्य संकट का सामना करना पड़ सकता है। रोजगार का नुकसान। खेती से जुड़े लाखों लोगों का रोजगार छिन सकता है। कॉर्पोरेट कब्जा। निजी कंपनियां भूमि का व्यावसायिक इस्तेमाल करेंगी, जिससे किसान स्थायी तौर पर खेती से बाहर हो जाएंगे। पीढ़ियों का भविष्य। किसान नेताओं का कहना है कि यह सिर्फ आज की पीढ़ी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के जीवन से जुड़ा मुद्दा है। सरकार का पक्ष। पंजाब सरकार का कहना है कि लैंड पुलिंग पॉलिसी से शहरी विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार का तर्क है कि किसान अपनी जमीन खोएंगे नहीं बल्कि उन्हें विकसित प्लॉट, मुआवजा और अन्य सुविधा दी जाएंगी। हालांकि किसान संगठन इसे झांसा बताते हुए कह रहे हैं कि यह एक बार की नहीं बल्कि स्थायी जमीन खोने की प्रक्रिया है। आगे की रणनीति। किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि आंदोलन अब और तेज होगा। आने वाले दिनों में गांव-गांव बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा। राज्यव्यापी बंद और बड़े पैमाने पर चक्का जाम की तैयारी की जा रही है। सरकार से बातचीत तभी होगी जब वह पॉलिसी को पूरी तरह वापस लेने की घोषणा करे। देखते रहिए स्टेट स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।